सिटी से रिस्क कमाने वाला इंसान। भारत में 1975 में जोली के नाम से फिल्म बनी। इसका गाना दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए इस साल का मोस्ट हिट गाना था। ये गाना किशोर कपूर ने गाया था और मौसीकी राजन रोशन ने दी थी। ये 1975 से सन 2026 तक 50 साल से पॉपुलर चला आ रहा है। मुझ समेत इसे लाखों करोड़ों लोग आज भी सुनते हैं। आप अगर ये गाना सुने तो आपको इसमें ठीक 1 मिनट 25 सेकंड बाद सीटी की आवाज़ आएगी। ये इंसानी सीटी है, पूरी तान के साथ मौसीकी के उतराव चढ़ाव के साथ बजाई जाती है। ये हिंदुस्तान की मौसीकी की रवायात की पहली सीटी थी। सीटी को हिंदुस्तान में अच्छा नहीं जाना जाता है, इसे लोफरों और लफंगों की हरकत समझा जाता था। सीटी बजाने वालों को गलियों कोचों में फेंटा भी पड़ जाता। लोग आज भी सीटी बजाने वालों को पसंद नहीं करते। हिंदुस्तान में मौसीकी मज़हब का हिस्सा है, लिहाजा इसमें सीटी की गुंजाइश नहीं हो सकती। लेकिन राजेश रोशन ने ये मैथ तोड़ दी और किशोर कुमार जैसे गायक के गाने में सीटी भिजवा दी और किशोर कुमार ने इसकी इजाज़त भी दे दी। ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, ये दास्तान बहुत दिलचस्प है। राजेश रोशन सीटी बजाने की लत में मुब्तला हैं। ये घर पर सारा दिन सीटी बजाते रहते हैं। ये धुनें भी सीटी की आवाज़ पर बनाते हैं। ये एक दिन कोई गाना रिकॉर्ड करा रहे थे। अक्षरों में मौजूद एक वायलिन नवाज ने वक्फे के दौरान सीटी के ज़रिए धुन बजानी शुरू कर दी। इसकी सीटी परफेक्ट और धुन के एन मुताबिक थी। राजेश रोशन वो सुनकर हैरान रह गए। इसके पास गए और इससे पूछा, तुमने ये कहाँ से सीखा? नौजवान का कहना था, किसी से भी नहीं, मैं फालतू वक्त में धुनों को सीटी पर कॉपी करता रहता हूँ। रोशन ने इसकी सीटी पर मुख्तलिफ धुनें सुनी और वो शख्स हैरान कुन निकला। इसने रोशन को बताया, मैं ये काम बचपन से कर रहा हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है। रोशन को वहाँ से अनोखा आइडिया आया और वो इस वक्त जोली फिल्म म्यूज़िक बना रहे थे और दिल क्या करे की धुन तख्लीक कर रहे थे। उन्होंने इस आर्ट्स को दिल क्या करे में सीटी बजाने की पेशकश कर दी। आर्टिस्ट को और क्या चाहिए था, वो खुश हो गया। ताहम इसने रोशन से अजीब फरमाइश कर दी। इसका कहना था, मैं गाने के नोट्स फॉलो करूँगा और धुन के मुताबिक कुमार के साथ खड़ा होकर सीटी बजाऊंगा। रोशन परेशान हो गए क्योंकि कुमार की तबीयत से वाकिफ इनका ख्याल था कि कुमार नहीं मानेगा और ये गाना छोड़कर चला जाएगा। लेकिन आर्टिस्ट का कहना था, यह आप मुझ पर छोड़ दें, कुमार को राज़ी करना मेरी ज़िम्मेदारी है। बहरहाल के साथ मुख्तसर कुमार स्टूडियो आए और वायलेंस से आगे बढ़ाकर कुमार के पहुँच हुई और इनसे अर्ज़ किया, दादा मैंने मुंह से आपके इस गाने की धुन बनानी है, आप मेहरबानी करके 1 मिनट के लिए ये सुन लें। कुमार का मूड अच्छा था, वो मान के आर्टिस्ट ने इसके बाद सीटी के ज़रिए पूरी धुन सुना दी। कुमार भी हैरान रह कर उठकर इसे थपकी दे दी। आर्टिस्ट ने इसके बाद दोबारा पाँव में छुई और अर्ज़ किया, मैं आपके इस गाने में 10 सेकंड के लिए सीटी बनाना चाहता हूँ, आपको अगर ये ना अच्छी लगे तो आप बेशक एडिट करा दीजिएगा। कुछ कुमार का मूड अच्छा था, उन्होंने राजेश रोशन की तरफ देखा, उन्होंने हाँ में सारा ला दिया। इसके बाद इंडियन सिनेमा में पहली बार किसी बड़े गुलकार के गाने में सीटी बजी। ये फिल्म 1975 में रिलीज़ और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। बिलखुसूस इसका गाना दिल क्या करे हर गली हर घर में बजा और इसमें बजने वाली 10 सेकंड की सीटी हर होंठ तक पहुंची। रोशन को जोली के म्यूज़िक और दिल क्या करे पर बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला और इसके साथ ही भारतीय गानों में सीटी का दौर शुरू हो गया। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो गए कि 1975 से 26 तक फिल्मों में सीटी सिर्फ वही शख्स बजा रहा है जिसने 1975 में पहली बार दिल क्या करे में बजाई थी। वो सीटी बजाने वाला शख्स नागेश था। ये 1975 था। आम वायलिनिस्ट और आर्टिस्ट में इसका कोई नाम नहीं था, लेकिन 75 के बाद इसकी सीटी इसकी पहचान भी बन गई और रिस्क का ज़रिया भी। यह अब तक 1600 फिल्मों में सीटियाँ बजा चुका है, जिनमें तामिल हिंदी फिल्में शामिल हैं। इसने इससे करोड़ों रुपए कमाए और शानदार खुशहाल ज़िंदगी गुजारी। आप भारत की कोई ऐसी फिल्म याद करें जिसमें सीटी बजी, वो सीटी आपको नक्शे तक ले जाएगी। आप बासी घर से धूम 2 तक कोई ब्लॉकबस्टर दे, आपको इसमें सीटी की आवाज़ है वो सीटी नागेश ने बजाई होगी। इसे सीटी बजाते 50 साल हो गए हैं। ये इस वक्त 80 साल का हो चुका, लेकिन इसकी सीटी अभी तक जवान है। रूपाली इसकी बेटी है। नागेश ने इसे भी ये फ़न सिखा दिया, लिहाजा अब दोनों बाप बेटी फिल्मों में सीटियाँ बजाते और मज़े से ज़िंदगी गुजारे। मुझे पिछले दिनों नागेश के चंद इंटरव्यू देखने का इत्तेफाक हुआ। इसने मेरा बताया, मेरे बचपन में सारे लड़के सीटियाँ बजाते थे, कोई होंठ सुकेड़ कर बजाता, कोई मुंह में उंगलियां रख कर। मुझे ये काम अच्छा चनाचे मैं भी बजाने लगा। मेरी दादी मुझे रोकती। इसका कहना, सीटी सांपों की आवाज़ है, इससे नाक आ जाते, लेकिन मैं डटा रहा। मैं बड़ा होकर म्यूज़िक लाइन में आ गया। शुरू में सतार बजाया, फिर वायलिन बजाने में वहाँ खड़े धुन को सीटी में तब्दील करता और फालतू वक्त में से बजाता रहता।
1973 में हमारी एक रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई। हम आस्ट्रा के तमाम लोग पिकनिक पर चले गए। मेरे साथी ने मामू से सीटी की फरमाइश कर मैं इनके सामने मुख्तलिफ दिनों की सीटियाँ बजाने लगा। ये मेरे आर्ट्स का पहला तारुफ था। इसके बाद मेरी ज़िंदगी में रोशन है और मेरा कैरियर स्टार्ट हो गया। रोशन आज तक मुझसे सीटियाँ बजवा रहे हैं। मैंने इनकी तमाम फिल्में सीटी बजाई। रोशन सीटी को अपनी लक समझते हैं। राजेश का ख्याल है अगर दिल क्या करे में सीटी ना बजवाते शायद ये गाना इतना मशहूर ना होता। नागेश के मुताबिक दिल क्या करे के बाद फिल्मों म्यूज़िक में सीटी को इज्जत मिलना शुरू, चनाचे वो दिन और आज का दिन है। मैंने कभी बेरोज़गार नहीं रहा। म्यूज़िक डायरेक्टर और गलूकार मेरे फ्री डांस देखकर अपनी रिकॉर्डिंग का शेड्यूल तय करते हैं। नागेश का कहना है कि भगवान की कृपा से मैंने जिस फिल्म में या गाने में सीटी वो कामयाब हो गया, लोगों के होंठों तक पहुंचे। इसका कहना है मैं क्यों म्यूज़िक का तलबी नहीं, चनाचे मैं धुन में सीटी बजाता हूँ। ये दोनों और गाने का हिस्सा बन जाए। मैंने अपनी बेटी को भी यार्ड सिखा दिया। अब हम दोनों सीटियाँ बजाते हैं। मुँह मांगा मुआवजा लेते मज़े से ज़िंदगी गुजारें। इसका कहना है दुनिया में कोई चीज़ बेकार नहीं होती, बस आपको इसका इस्तेमाल आना चाहिए। बस आपको इससे इज्जत देनी चाहिए, वो फ़न आपको निहाल कर देगा। नागेश हूर की कहानी में 3 चीज़ें अहम हैं। पहली चीज़ इनफरादियत है। दुनिया में करोड़ों लोग म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, ये सब सुर में बजाते हैं। इनमें से कुछ अच्छा बजा लेते, कुछ बहुत अच्छा, लेकिन सब मौसीक़ार और मार्केट में एक के बाद दूसरा आसानी से दस्तयाब है। आपको अगर स्टार या वायलेट चाहिए तो ये भी आसानी से मिले, लेकिन नागेश ने इन सब से हटकर मुनफरिद आर्ट डेवलप किया। ये इनफरादियत आगे चलकर इसकी कामयाबी और इसका ज़रिया आप याद दुनिया में इनफरादियत सबसे बड़ी मार्केट है। आज तक 90% केसेस में सिर्फ वही फ़न और मंसूरात कामयाब जो दूसरों से मुनफरिद है। आप भी अगर कामयाब होना चाहते हैं तो कोई मुनफरिद चीज़ तख्लीक करें या फिर कोई मुनफरिद आर्ट सीख लें, आप भी नागेश बन जाएंगे। 2 प्रैक्टिस किसी भी फ़न के लिए खाद की हैसियत रखती है। नागेश बचपन से सीटी की प्रैक्टिस करता रहा। इसने इसके बाद गली कोचों में सीटियाँ बजाने के बजाय सीटी के रिदम पर दोनों की प्रैक्टिस शुरू कर दी। मौसीकी और गाना आज भी बरसगीर की सबसे बड़ी मार्केट है। नागेश की ये बिलखार इसके काम आई हो, ये दोनों हाथों से पैसे। आप भी अगर अपनी आर्ट्स को किसी चलती प्रोडक्ट या रुझान को साथ व्यवस्था कर ले तो आपको पाँव पर खड़े होने देर नहीं लगी। मैं यहाँ आपको मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री की मिसाल देते हैं। ये इंडस्ट्री डेवलप हुई है। मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनियों ने इससे अरबों डॉलर कमाए, लेकिन आप ये जान कर ना हैरान हो गए फ़ोन एक्सेस इस मोबाइल फ़ोन से बड़ी है, लेकिन स्क्रीन सेवर और चार्जर बनाने वाले भी इस साल अरबों का चाहिए। आप जब भी किसी फ़न का इंतखाब करें तो मार्केट का रुझान को सामने रखें, आप कभी भूखे नहीं मरेंगे। तीसरी चीज़, नागेश ने अपने फ़न को इज्जत दी। इसने कभी इसे डिसऑन नहीं किया। ये सीना तान ठोंक कर कहता है मैं फिल्म में वेस्लर हूँ, मैं सिर्फ सीटियाँ बजाते हैं। आज भी आजिज़ है। इसने कभी किसी प्रोड्यूसर या म्यूज़िक डायरेक्टर के सामने नखरा नहीं किया। चनाचे 51 साल बाद भी इसकी डिमांड और इज्जत मौजूद है। आप भी अगर अपने आर्ट्स को इज्जत देंगे तो जवाब में आर्ट्स भी आपको इज्जत रहेगा। आप हमेशा आजिज़ नहीं, आजिज़ी में अरूज इज़्ज़त। इंसान हमेशा नखरे और गुरूर के हाथों ज़लील होता है। लिहाजा आप कुछ भी हो जाए, कहीं भी पहुँच जाए, लेकिन गुरूर ना करें, नखरा ना करें। कभी बेरोज़गार नहीं होंगे, आपकी इज़्ज़त कम नहीं है। और आखिरी बात, दुनिया में कोई हुनर फजूल नहीं है, बस ये अहम है आप किस वक्त कहाँ और किसके ये काम कर रहे हैं। नाज़रीन, इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें।